चले दोस्तों, कुछ बच्चों की अरदास है 101 रुपए की कि सर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लो। हर क्वेश्चन के 100 रुपए हो गए, 5 क्वेश्चन के 510 रुपए हो गए, 505 रुपए हो गए। ठीक है, पढ़ो जरा क्या लिखा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन तो हो गया, पहले की समस्या है ना। मिथुन दा कुछ कह रहे हैं तुमसे? इसमें क्या है? कैसे फैला रखा है मामला? क्वेश्चन नहीं मिल रहा इसमें। क्वेश्चन तो ये है, मिथुन दा नहीं है ना, ये अदर सोर्स में पहुंच गया। ठीक है, सॉल्यूशन का है इसमें? फर्स्ट का इसी में 32। अच्छा, बोलो, सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है। ठीक है, सारे शेयर बेच दिए बाबूजी ने, सारे शेयर। अदर इनकम उनकी 8 लाख है। हाँ भाई, इसलिए क्या घर पे करोगे तो एग्जाम में सॉल्व भी होंगे। पता लगा ये क्वेश्चन आ गया तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हो बेकार में। नहीं भाई, 10 मिनट का टाइम तो घर पे था, घर पे कई घंटे का टाइम था, 10 मिनट का नहीं। ठीक है, ये बताओ, मैंने तुम्हें शेयर के केस में बताया था क्या? क्या बताया था मैंने तुम्हें? शेयर केस में लॉट के हिसाब से बिकते हैं, फीफो मेथड लगता है। ठीक है ना, राइट, याद आ गई बात। 2018 से पहले होते हैं तो वो फॉर्मूला लगता है, तो 1 जनवरी 2018 वाला। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने लॉट बेचे हैं इसने? कितने लॉट हैं इसके पास? एक तो 100 इक्विटी शेयर इसने खरीदे थे 2007 में, लॉट नंबर 1। फिर इसको बोनस इशू हुआ, लॉट नंबर 3। डिविडेंड जो मिलता है बाबू अदर सोर्स में जाता है। उसने सारे शेयर बेच दिए अक्टूबर 24 में। इसका मतलब इसके पास कितने लॉट है बाबू? 2। तो मैं 2 लॉट के सॉल्व कर दूंगा, है ना। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, जैसे सॉल्यूशन में लिखा है ना, बिल्कुल एज इट इज आपको बनानी है टेबल। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस्टर मिथुंदा फॉर द असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, ये सब लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं पहले कौन सा लॉट है बाबू? ओरिजिनल शेयर। दूसरा लॉट कौन सा है? बोनस शेयर। तुम चाहो तो इस ऐसे टेबल बना के लिख दो, तुम चाहो तो जैसे आईसीआई का सॉल्यूशन होता है वर्टिकल फॉर्मेट में, तुम चाहो तो वैसे लिख दो, कोई उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं? एज पर सेक्शन 214 कैपिटल गेन का पौधा, शेयर्स आर एसेट। एज पर सेक्शन 247(2) ये ना पक्का 2। बताओ ये ओरिजिनल शेयर खरीदे कब थे? बेच कब रहा हूं बाबू? क्या हो गए? लटका। इट इज मोर देन 1 ईयर। हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में लिखता हूं सेल प्राइस। कितने शेयर थे बाबू ये? 100। कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 4000 रुपए का एक शेयर था। कितने शेयर आ गए मेरे पास? कितने रुपए के? 4 लाख। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। तो क्या माइनस कर दूं? कोआ। एक बात देखना, सुनो एक मिनट ध्यान से। कब बेची है इसने? अक्टूबर 24। नया लॉ लग रहा है नहीं लग रहा? लग रहा नहीं लग रहा? वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, वही तो तुम्हें समझा रहा हूं कि आईसीआई की खोपड़ी में ये बात तो आनी चाहिए कि पूछना कौन सा है। बेइज्जती क्यों कर रहे हो बच्चे की पुराना पूछ के? और फायदा क्या पुराने का? ठीक है, कोआ बोलो कैसे निकाली?
1000 हाँ 2018 से पहले क्या है बोलना जरा फॉर्मूला क्या बोला। सेल कंसिडरेशन कितनी और एफएमवी ऑन 1 जनवरी 31 जनवरी 2018 कितनी आ रही है। इसको किससे कंपेयर करते हैं। कॉस्ट कितनी है 2 लाख और 1 लाख क्या हायर है। सेम फॉर्मूला है सेम है ना। याद आई बात। फिर काहे घबरा रही हो। कितनी लिख दूं। एक्सपेंस ऑन सेल भी है माइनस एक्सपेंस ऑन सेल कितना है। एक्सपेंस ऑन सेल कह रहा है 1% ब्रोकरेज है सेल पर तो 4 लाख का 1% 4000 हो गया बाबू खत्म। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की कहां रिडक्शन मिलती है। पागल थोड़ी है ताई है ना। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बाबू अलग एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट नहीं उसकी रिडक्शन नहीं मिलती। पढ़ाया था ना एसटीटी को रिडक्शन कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन खत्म खेल। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है बोनस कितने के बेचे बोनस शॉर्ट टर्म है 60 का है कितने के बेचे बाबू हाँ 4 लाख के। इसमें भी क्या करेंगे कोवा कितनी आई कोवा बोनस शेयर की कोवा क्या होती है नील। 2001 से पहले के होते तो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर करते माइनस एक्सपेंस ऑन सेल कितना आ गया खत्म क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं कम से कम ट्राई तो किया इनकी तरह निकम्मी तो नहीं है तुम। 10 मिनट दे दो क्यों दे दो 10 मिनट घर पे टेस्ट मैच देखते रहो बस। हाँ अब कह रहा चल कोई बात नहीं। अब उसने अदर इनकम दे रखी है अदर सोर्स की भी क्या दिक्कत है। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम सैलरी नील हाउस प्रॉपर्टी नील कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना। उसके बाद अदर सोर्सेस डिविडेंड कितना है अदर सोर्स में 10 इंटू 200 2000 रुपये 200 शेयर तो है उसके पास है ना। अदर इनकम कितनी है उसकी 8 लाख ठीक है। बाकी हेड की इनकम है ही नहीं कैपिटल गेन पीजीबीपी जीटीआई कितनी आ गई है नहीं यार क्या बता रहे हो गया। जीटीआई निकाल लोगे मैच कर लेते हैं। क्या मतलब वो जब बाबू वो निकालते हैं जब जब टैक्स होता है तो हाँ एक पहले ये तो बता दो जीटीआई कितनी आ गई मैच कर रही है इतनी आ रही है ठीक है। अब कोई डिडक्शन तो है नहीं 80C से 80U तक की। अब क्या निकालूंगा टैक्स लायबिलिटी मतलब ब्रेकअप पार्टी। अब ब्रेकअप पार्टी में जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करते हैं जिसकी ब्रेकअप पार्टी करनी है 1394 की जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करते हैं रिडक्शन सिर्फ घर वालों को देते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइन में है ना न्यू में तो कोई रिडक्शन है ही नहीं ठीक है। अब बताओ इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि ये 115 बीएसी फॉलो कर रहा है
लिखा है, लिखा है ना क्या? अज्यूमिंग 115 BAC क्वेश्चन में लिखा है, बोलना जरा सोनिया जी। एक 112 ए, नहीं नहीं, पहले सोनिया जी नहीं आएंगे, पहले राहुल जी आएंगे, क्योंकि वो 20% के है ना। पहले 111 ए राहुल जी, 111 कितने हैं? 3 लाख। फिर सोनिया जी 112, 112 कितनी? फिर कौन आएगा बाबू? फिर राहुल, अरे राहुल जी ना आएंगे, ओ क्या कहते हैं, केजरीवाल जी ना आएंगे। 112 ये है, इसमें नहीं आएगा ना। 112 कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले राहुल जी कितने आते हैं? 20%। 112 कितना आता है? 112 ए कितना आता है? 12.5, ठीक है। फिर बैलेंस। अब मुझे बताओ 111 ए कितना है? फिर मुझे बताओ 112 कितना है? फिर मुझे बताओ ये कितने हैं? पहले बताओ तो टोटल कितने हैं? इसमें से कितने माइनस कर दूं? ये कितने रह गए? ये कितने? नील। बैलेंस कितना बचा बताओ? 1394 में से कितना बचा? 1394 में से ये माइनस कर दो और ये माइनस कर दो, 8 लाख। यही बचा। न्यू टैक्स रिजिम में एग्जम्पशन कितनी होती है? 3 की। एग्जम्पशन का सहारा तो मिलना नहीं है, डिडक्शन देनी होती है नहीं, इस पे स्लैब लगाओ। 30,200 आ गया। यहां पे क्या क्या टैक्स नील, इस पे लगाओ भाई 12.5%। कितना? इस पे टैक्स लगाओ, टोटल बताओ, ऐड कर दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1,23,000 00769। तो टैक्स को ऊपर राउंड ऑफ कर देते हैं, है ना। ये आ गया आंसर मैच करके। हो गया नहीं हो गया? बोलो भाई। फिर समझिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएंगे। अगला बोलो, थर्ड। जो स्टॉक इन ट्रेड वाला है, अच्छा ये वो है। पढ़ो चलो पढ़ो, जॉइंट डेवलपमेंट अकाउंट है क्या? पढ़ना जरा। बप्पी लहरी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। बप्पी लहरी, स्टॉक इन ट्रेड असेट इन कैपिटल असेट कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 45। बप्पी लहरी की 2 ज्वेलरी थी, 45.2। बप्पी लहरी की 2 ज्वेलरी 45.2, 45.2 लगाना है इसका मतलब। कब बेच रहा है, कब कन्वर्ट कर रहा है?
ठीक है, ये तो बात का काम है। पहले तो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक पहुंच जाओ ना, ये तो बात का काम है। एग्जामिशन के बारे में तो बाद में सोचेंगे, आखिरी पेज के बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो निकाल लूं। निकालो भाई, तुम्हारे हिसाब से कितना आता है? सेल कंसिडरेशन होता है एज पर सेक्शन 45 फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन निकाल लो भाई, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। ये साफ साफ लिखी है 210000000। ठीक है भैया, अब क्या करना होता है बाबू, है ना भाई? एसेट है मेरी कौन सी? लैंड है ना, लैंड पे क्या करूंगा? इंडेक्स करूंगा। कब? 21 मार्च 2024। ए पुष्पा, समझ में आई बात? फ्लावर मत बन जाना, फायर बनने का है। और मैंने क्या सिखाया था? सारी की सारी कैपिटल गेन की कहानी मार्च 24 तक खत्म है, उसके बाद तो पीजीबीपी की शुरू होगी। तो सब कुछ मार्च 24 तक निपटा दो। मार्च 24 का मतलब है 23-24। मार्च 24 का मतलब क्या है? 23-24 फाइनेंशियल ईयर। करो, कितने की कीमत थी? इंटू आए, बिल्कुल सही, डिवाइड बाय 4-5 का इंडेक्स, 10 नहीं, ऐसे बोलो 107। एक जना बोलो 10778। बस छोड़ दो इसको, है ना? क्या आ गया भैया मेरा? 10 ऐसे मत बोलो, 1022 ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे? उसने 15 फ्लैट बना दिए। हाँ, हर फ्लैट की कंस्ट्रक्शन इतनी थी। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई? अपने ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई बाबू। कितने बेचे उसने? कितने में से? भाई मेरे 15 में से 10 बेची, तो इनका प्रोपोर्शनेट सेल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अपने ईयर में बेचे हैं ना। बोलो भाई, रिमेनिंग 5 फ्लैट कहां चले गए? स्टॉक के तौर पर है। अब इस कंस्ट्रक्शन कर दिए उसने इतने, कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इतना, कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी इतना। अब इस पे कैपिटल गेन निकालो। बोलो, क्या चीज? हाँ, बाकी तो स्टॉकिंग में कन्वर्ट कर दिया ना उसने। क्या मतलब? अब कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा तुम्हें कितने पर? 2/3 पर। कितना आ गया? 10 फ्लैट, 2/3 आ गया ना। अरे समझ नहीं रहे बात?
भाई इतना गेन आया, इतना गेन आया नहीं आया, ठीक है। इसमें से उसने इतने फ्लैट तो बेच दिए, है ना, और बाकी 5 किस्में कर दिए, 10 तो सेल कर दिए तभी के तभी, बाकी 5 किस्में कन्वर्ट कर दिए स्टॉक इन ट्रेड में। तो इस पे तो कैपिटल गेन है भाई। ये जो टोटल कैपिटल गेन है ना, ये पूरे जमीन का है, उसमें से उसने फ्लैट बना के बेच दिए, और बाकी को क्या बनाया है, उसने बोला इतने तो मैं फ्लैट पर्सल बेचूंगी, इसको किस में कन्वर्ट करूंगी, लिखा तो है उसने रिमेनिंग 5 उसने स्टॉक बनाया है। हाँ, तो ये तो कहां जाएंगे और ये कहां जाएगा, कैपिटल गेन। अब ये जो टोटल क्या आया मेरा कैपिटल गेन, ये किसका आया, पूरे के पूरे पूरी जमीन, यानी कि पूरे के पूरे एक तरीके से 15 फ्लैट का हो गया, है ना, बात समझ में आ रही है। अब इसमें से कैपिटल गेन का कितना हिस्सा, 2/3 10 फ्लैट, और इसमें कितना हिस्सा होगा 1/3। क्या चीज, हाँ लिखा है ना, शी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट, बाकी को उसने स्टॉक बनाया, बाकी उससे पहले सबको क्या किया है, पर्सनल एसेट माना है। अब ये बताओ 2/3 करके कितना कैपिटल गेन आया, इसका 1022123 का 2/3 करके 6814,159, ठीक है। तो एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन आ गया, ठीक है ना। अब ढूंढो इस कैपिटल गेन पर उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, कौन सी एग्जम्पशन मिलेगी, बोलो 54EC, ना ही रखे गए बॉन्ड्स है ना NHEI के, ठीक है। कब तक खरीद लेने, 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने में खरीद लिया उसने, फरवरी 25 से, नहीं कब बेचे उसने, मार्च 25 में बेच दिया ना, मार्च 25 से तभी खरीद लिया उसने ना। कितने रुपए माइनस कर दूं, 50 लाख पूरे, कैसे माइनस करूंगा, फॉर्मूला बोलना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाँ लेकिन एक चीज भूल गए तुम, उसकी लिमिट कितनी है ना, थ्री है ना, एग्जामिनेशन दी है ना, देखो ये आ रही है हमारी, इतना ही आ रहा है हमारा कैपिटल गेन, प्रोपोर्शनेट इतना ही आ रहा है, कितने निकाला प्रोपोर्शनेट 50 लाख। तो ये कैसे निकाले हमने, लॉन्ग टर्म 50 ही इन्वेस्ट किए, जितनी लिमिट है उतनी 14159, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट भी कितने किए हैं 50 लाख, लिमिट भी कितनी है 50 लाख, तो 50 लाख की क्या मिल गई उसे, तो कैपिटल गेन कितना आ गया, इतना पॉइंट, इतना सही निकाला है ना हमने। उसमें उसने स्टॉक इन ट्रेड बना के उसमें पर्सनल एसेट बना के बेची है, लिखा है ना क्वेश्चन में।
है ना। देखो पढ़ा देता हूँ, हाँ देखो पढ़ा देता हूँ ना। ये तो वो हो गया 45 का। अब देखो ये क्या लिखा है, 2/3 ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड 10, है ना, इज सोल्ड इन माई प्रीवियस ईयर, proportionate capital gain 2/3 would be chargeable in my previous year। फिफ्टी फोर ईसी वाली बात आ गई। इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिख रखी है इन्होंने 54 ईसी में। तुम मत एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता, तुम्हें सिर्फ लिखना होता कि 54 ईसी के एग्जाम्पशन, हाँ जितने जैसे पॉइंट आई साइन दे रखे बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिखने, फैला फैला के बिल्कुल हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन, है ना। ये भी लिखना पड़ेगा, द इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाउएवर अवेलेबल ओनली अप टू द ईयर ऑफ कन्वर्जन तक का क्या मिलेगा तुम्हें, इंडेक्सेशन मिलेगा, नॉट अप टू द ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक, है ना। ऑब्वियसली बात है उस दिन का तो मिलेगा जिस दिन कन्वर्ट किया है। फोर्टी फाइव लिख दिया, ठीक है। बोलो भाई, ये हमने कर लिया किसका, 2/3 का, बाकी 1/3 का क्या है, तो वो कहां जाएगा, बिजनेस इनकम, ठीक है। बोलो क्या करेंगे अब, 10 फ्लैट जो बेचे कितने के बेचे थे, 3 करोड़ के। कॉस्ट कैसे निकालूंगा, ये नहीं करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन है, क्यों भाई, ये तो हमने वहां टैक्सेबल कर दी ना कैपिटल गेन में। क्या लेस करें, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन कितना करा, 10 लाख। बोलो, अच्छा बताओ कितने फ्लैट मैंने बेचे भाई, 5 सुन तो लो, 5 तो कहां रखे हैं, स्टॉक इन ट्रेड है, वो तो बिके ही नहीं है ना। क्यों, वो बेचे कहाँ हैं, वो तो स्टॉक है भाई। ये बताओ मुझे, समझ नहीं रही, 15 फ्लैट थे, ठीक है, उसमें से कितने बेच दिए, 10 बेच दिए, 5 कहाँ हैं, ये तो मैंने सेल करे और ये मैंने स्टॉक में है, अभी सेल नहीं हुए, अभी सेल नहीं हुए, ठीक है, राइट। जो हिसाब किताब करना है किससे करना है, 10 फ्लैट का ही करना है। अब जो 10 फ्लैट मैं बेच रहा हूं, है ना, उसमें से कुछ कितने का, उसमें से कुछ हिस्सा कहां जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा, और कुछ हिस्सा कहां जाएगा, पीजीपी में जाएगा। अच्छा मैंने 10 फ्लैट कितने के बेचे, बोलो, 30 लाख का एक फ्लैट, तो 10 फ्लैट कितने के बिके बिके, 3 करोड़ के। 3 करोड़ के मेरे 10 फ्लैट बिके। अब वो जो 10 फ्लैट बिके हैं 3 करोड़ के, उसमें से कुछ पोर्शन कहां जाना है, कैपिटल गेन में। क्यों, क्योंकि मैंने बेचे कहां से, इसे जमीन में से बेचे, और जमीन में से जो बेचा कुछ पोर्शन कहां जाएगा, कैपिटल गेन में, कुछ पोर्शन कहां जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कितना कैपिटल गेन कितना पीजीबीपी। तो इसका 2/3 कहां जाएगा, कैपिटल गेन में, 1/3 कहां जाएगा, पीजीबीपी में, है ना। अब बताओ,
1/3 स्टॉक इन, ये तो ये है ना, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। हाँ वो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करी थी, कितनी की? 2/3 की तो करी है वो भी। हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तुम ये बात देखो, 10 फ्लैट बेचे गए हैं भाई, मैंने जमीन थी, जमीन में कितने फ्लैट बनाए? 15 में से कितने बेच दिए? 10। बाकी स्टॉक इन ट्रेड है जो बिके नहीं है अभी। तो मुझे कैलकुलेशन कितने फ्लैट की करनी है? 10 की करनी है। अब मैंने जो 10 के 10 फ्लैट बेचे, कितने के बेचे? 3 करोड़ के बेचे। अब 3 करोड़ में से मुझे कुछ हिस्सा किसको बांटना है? कुछ कैपिटल गेन को देना और कुछ पीजीपी को देना है। अब मुझे बताओ कैपिटल गेन को कितना दूं और पीजीपी को कितना दूं, है ना? इसमें से 3 करोड़ में से बोलो, नहीं समझे? तो इसमें देखो कितना मैंने कैपिटल गेन को दे दिया 3 करोड़ में से। भाई इसमें से अगर मैं कॉस्ट माइनस करूंगा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, कॉस्ट कितनी थी टोटल जमीन की? 2 करोड़ 10 लाख। अब ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट कैपिटल गेन की भी है और ये कॉस्ट पीजीपी की भी है। तो इसमें से कैपिटल गेन ले जाएगा कॉस्ट और पीजीपी ले जाएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, जब मैं कॉस्ट को बांटूंगा, भाई मैंने जो 15 फ्लैट बनाए उसमें से मैंने जो 10 बेचे, है ना, उसकी जो कीमत थी वो तो पीजी किसमें थी? कैपिटल गेन में थी ना। तो उसमें से मुझे कैपिटल गेन को अलग करना और पीजीपी को अलग करना है। तो बताओ कैपिटल गेन में कितना ले गया था मैं? कैपिटल गेन में कॉस्ट कितनी ले गया था? हाँ समझ में? ये 2/3 कैसा है? कॉस्ट, ये है कॉस्ट, और ये भी क्या है? कॉस्ट। बोलो, ठीक है? अब बताओ कॉस्ट कितनी थी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, इसका क्या कर दो, कितना आ गया? तो 1 करोड़ 40 कहां चलेगा ऑटोमेटिकली? कैपिटल गेन में। अब यहां कितने बच गए? 130 तो बच गए, है ना? और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कितने किया? 10 फ्लैट। समझ में आया पीजीपी बिजनेस में कैसे निकाला है? ये दोबारा बताऊं? तुम वो खोलो 45(2) 45(2) खोलना जरा एक बार बुक में। कैपिटल गेन में तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल गेन तो निकल ही गया हमारा। खोल लिया? अब मुझे बताओ, यहां तक मान लो कैपिटल गेन और यहां से यहां तक पीजीबीपी, ये था और ये था, ठीक है? जब मैं पीजीबीपी की एसेट बेचता हूं तो मैं लिखता हूं टी फॉर्मेट में सेल्स। सेल्स कितनी लिख दूं? 3 CR। फिर इसमें से क्या माइनस करता हूं? ओपनिंग स्टॉक, है ना? अब जो मैंने तुम्हें बप्पी लहरी का क्वेश्चन बताया था उसमें ओपनिंग स्टॉक कितना था? बप्पी लहरी वाले में था ना, वो क्या था? वो था जिस दिन उसको क्या किया है? कन्वर्ट किया है। 2 करोड़ था, कोई नहीं, जो मैंने एग्जांपल लिखवाया। तो ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन था ना, तो यहां पर जो डेट ऑफ कन्वर्जन पे कितनी एफएमवी आ रही है? वही तो कॉस्ट बन जाती है, कितनी?
कितनी ओपनिंग स्टॉक, कन्वर्जन की डेट पे कितनी एफएमवी है, यही तो था, है ना। और फिर हम क्या करते थे, 3 लाख का बेच दिया, 2.10 का स्टॉक था, तो मेरी पीजीपी का क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट। यही तो किया तुमने बप्पी लहरी वाले में, यही किया है ना। और कैपिटल गेन में क्या निकालते थे, सेल्स कंसिडरेशन माइनस इकोआ, और क्या आ जाता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओ भाई इधर ध्यान दे दो, सुन तो लो, अब पहले पीजीपी का तो समझ लो। अब पीजीपीपी में 3 करोड़ मैंने लिख दिए यहां। अब मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2,10,000, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये जो मेरी 2,10,000 रुपए की क्या है, कोआ है, ये कितने फ्लैट की कोआ है, कितने फ्लैट की कोआ है, नहीं बाबू यहां लिखवा लो तुम, पिट के मानोगे। हाँ अब आए ना तुम होश में, ये जो 2,10, अच्छा ये बताओ ये कितने फ्लैट की कॉस्ट सेल प्राइस है ना, ये तो 10 फ्लैट की है। ये जो 2,10 कोआ है, ये पूरी जमीन की क्या थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ये तो था 2,10। अब ये जो 2,10 पूरी जमीन की फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ कन्वर्जन है, तो उस पर कितने फ्लैट बने थे, तो ये कितने फ्लैट की कोआ है, 15 फ्लैट। अब तुम बेच रहे हो 10 और कोआ ले रहे हो 15 फ्लैट की, तो जाती है, बेचना है 10 तो कोआ भी कितने की होनी चाहिए, 10 की। तो अगर 15 फ्लैट की कोआ 2,10 है, तो 10 फ्लैट की कोआ निकालना यूनिटरी मेथड से, बोलो 1,40,00,000। तो कोआ कितनी आ गई यहां पे, 1,40,000। तो एक कोआ जो लेस करिए वो 1,40,000 तो लेस करिए। अब ये क्या है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो 10 फ्लैट की है, वो तो क्वेश्चन में दे रखी है अलग से, समझ बात, दोबारा बनाऊं, समझ गए। ओ बॉस टेस्ट मैच मत लगो, इधर दो मोबाइल अपना। हाँ अरे जो बनाने की कंस्ट्रक्शन है वो तो उसकी उन फ्लैट की तो कीमत है, वो तो करोगे करोगे। तुमने दिक्कत क्या करी, तुमने 45 2 का वो डायग्राम नहीं बनाया। लो मैं पहले डायग्राम बनाता, मुझे लगा इतना तो तुम बना के बैठे होंगे, नशीले बालक हो तुम। जमीन कब खरीदी बोलो, 2005। स्टॉक इन ट्रेंड में कन्वर्ट कब हुआ, 23-24। सेल कब हुआ, मेरे प्रीवियस ईयर। भाई यहां से यहां तक का कैपिटल गेन और यहां से यहां तक का पीजीबीपी, बस, है ना। जब मैंने समझाया था तो यही डायग्राम बनाया था, तो इसमें यही डायग्राम बनाना है। वो तो क्वेश्चन में देगा ना कि उसमें, और अगर उसमें, भाई वो बताओ बप्पी, ओ भाई सुन नहीं रहे बात, बप्पी लहरी ने अगर पीजीपी के अंदर उसमें और कुछ इंक्रीमेंट कर दिया तो वही तो पीजीपी की कॉस्ट है, वो तो उससे तो डेबिट करोगे ना, वो क्यों डेबिट करोगे, ओपनिंग स्टॉक के साथ बाकी बाकी कॉस्टिंग भी तो आएगी। तो पहले पीजीपी आ जाते हैं, पीजीपी में सेल प्राइस 3 CR, समझ गए ना। ओपनिंग स्टॉक क्यों 1,40 है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 3 CR कितने फ्लैट के निकाले, 10 फ्लैट, और ये ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 15 का है। तो 15 का कितना है, 2.1। तो मैंने बेचे कितने, तो बताओ 10 फ्लैट का कितना, 1,00,000। इतनी बात समझ में आ गई। फिर तुम कह रहे हो कि दीदी ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्यों लेस किया, अरे बिजनेस के अंदर अगर बप्पी लहरी ने और कोई बिजनेस खर्चा कर दिया तो वो तो पीएल में डेबिट करोगी ना, वो लेस कर दो। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस रिलेटेड टू एसेट्स, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हो गई, 1 CR। पीजीपी की इनकम कितनी आ गई, समझ गए, ठीक है। कैपिटल गेन हमने निकाला ही,
अब कैपिटल गेन में क्या है बताओ, फेयर मार्केट वैल्यू, हम कैपिटल गेन में तो 45 लगाओ, सेल प्राइस क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, इसमें से क्या माइनस करते हैं, क्योंकि भाई 24 से पहले है, 24 से पहले तो क्या करना है, इंडेक्स करना है, बोलो इंडेक्स करके कितना आ गया, ये तो हमने ऊपर ही निकाला था, ठीक है। हाँ, अब कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अमेंडमेंट यही तो है, लैंड है, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, फिर टैक्स कितना देना पड़ेगा, एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे ना फिर, है ना, याद आ गई ना बात। जुलाई 24 से पहले सारी एसेट इंडेक्स, जुलाई 24 के बाद ओनली लैंड और बिल्डिंग इंडेक्स करोगे तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये तो कन्वर्ट उससे पहले हो गई, अब ये कन्वर्ट उससे पहले हो गई तो इंडेक्स भी करेंगे और एग्जम्पशन का मजा भी लेंगे। अब ये बताओ इसको क्या कर दें हम, ये बताओ, ये जो है बाबू, ये जो मैंने कैलकुलेट किया, जमीन कैलकुलेट करी, पूरी लैंड को कैलकुलेट कर दिया, तो ये कितने फ्लैट का है, 15 फ्लैट का ही तो मानोगी दीदी, है ना, और मैंने बेचे कितने फ्लैट हैं, तो कैपिटल गेन में कितने फ्लैट का निकालना है, तो 10 फ्लैट का कितना होगा, 10 फ्लैट का 2, एक्चुअली में क्या है, ये आईसीआई ने 2/3 लिख रखा है ना, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो, यहां लिखना चाहिए था 10 फ्लैट का, हाँ 10/15 करते तो तुम कंफ्यूज नहीं होते, ये जो लिखा है 2/3 ये 10/15 करना चाहिए था, समझ गए बात, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। 2/3 का मतलब है 15 में से 10 फ्लैट, ठीक है। तो अब जो टोटल कैपिटल गेन आया है यहां तक का, उसमें से मैंने कितनी एसेट बेची है भाई, ओ भाई समझ रहे हो बात को, कितनी एसेट बेची है बाबू, 10 फ्लैट बेचे हैं ना, तो जब मैंने 10 फ्लैट बेचे हैं तो यहां कैपिटल गेन भी कितने फ्लैट का निकालूंगा, 10 फ्लैट का निकालूंगा। बताओ बचे हुए 5 का कब निकालूंगा, जब 15 में से 5 बेचूंगा तो बचे हुए 5 का निकालूंगा, तो बचे हुए 5 का कैपिटल गेन यहां, बचे हुए 5 का पीजीपी यहां। इसका मतलब ये क्वेश्चन इसलिए खतरनाक है क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है ऑल द कैलकुलेशन शुड बी डन ऑफ 10 फ्लैट, बिकॉज आपने बेचे कितने 10। अब बताओ बाकी बचे हुए 5 का हिसाब कब होगा, जब मैं बेचूंगा, जब मैं 5 का बेचूंगा तो यहां कैपिटल गेन कितने का आएगा, 5 फ्लैट का, यहां पीजीपी का कॉस्ट कितने की आएगी, 5 फ्लैट की, और यहां सेल भी कितने फ्लैट की आएगी, समझ में आ रहा है। हाँ उसमें पता है पप्पी लहरी क्वेश्चन में क्या कराया था मैंने, कैपिटल गेन तब निकालते हैं जब हम दुकान से सामान बेचते हैं, लिखवाया था कैपिटल गेन शुड बी अराइजेस इन द ईयर इन विच एसेट इज सोल्ड, बेकी कब है, अपने ईयर में, तो कैपिटल गेन भी अपने ईयर में, पीजीपी अपने ईयर में। उसकी खास बात ये थी कैलकुलेशन अपने ईयर में कर रहा हूं लेकिन इंडेक्स बाबू, इंडेक्स पुराना ले रहा हूं, यही तो थी वो जुगाड़ की बात, यही 45(1) का एक्सेप्शन था, है कि नहीं बात, कि भैया पैसा आ रहा है अपने ईयर में तो टैक्सेबल मैं अपने ईयर में कर रहा हूं पर इंडेक्स पुराना कर रहा हूं। बोलो, मजेदार क्वेश्चन था। बस बप्पी लहरी वाली बात में हमने जो सीखा था उसमें सीखा था कि जितनी असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करी वो सारी बेच दी, जब वो सारी बेच दी तो सारी का कोआ माइनस कर दी और सारे का सम माइनस कर दी। यहां क्या क्वेश्चन है, यहां बप्पी लहरी के पास 15 एसेट थी, 15 में से कितनी बेची हैं 10, तो इसलिए सारा हिसाब किताब 10 का ही कैपिटल गेन दे दी और 10 का ही, समझ गए 10 का कैपिटल गेन क्यों निकाला, और फिर एग्जामिशन भी किस पे मिलेगी, 10 वाले पे तो मिलेगी। बच्चे 5 का हिसाब किताब कब होगा, जब 5 बेचूंगा तो यहां कैलकुलेशन कितनी करूंगा, 5 का कैपिटल गेन और 5 का सेल प्राइस और 5 की को। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन को एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर करना है, और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, सारी कैलकुलेशन 10 फ्लैट की,
कितनी भी की 10, तो सारी कैलकुलेशन 10। तो ये नोट कर लो, शुरू में गलती क्या हुई, मैंने तुम्हें डायग्राम नहीं बनवाया, ये डायग्राम नोट कर लो जो हमने 45 में बप्पी लहरी केस में बनाया था। और क्या आज की बात लिखेंगे, ऑल कैलकुलेशन ऑफ 10 प्लान, ये है रात की बात। इंडेक्स समझ गया क्यों किया है, क्यों किया है, क्योंकि जुलाई 24 से पहले एसेट को कन्वर्ट कर दिया है, तो इसलिए मुझे जुलाई 24 से पहले सारी एसेट पे इंडेक्स है। अगला चौथा पढ़ लेते हैं, टाइम हो गया, रुक जाओ अभी 2 सवा 2 बजे तक पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पता कौन आ गए हैं, कांजीलाल मेहता। कांजीलाल आगे नहीं आगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। कहाँ कौन सी एसेट डैमेज हुई है इनकी, स्टॉक। तो ये जो जितना भी डैमेज का पैसा मिला वो कहां जाएगा, नहीं पीजीपी में। स्टॉक कहां जाता है, एज पर सेक्शन 214 स्टॉक इज द पार्ट ऑफ कैपिटल गेन, ओ पीजीपी, तो कहां जाएगा ये, हाँ। तो ये वाला पॉइंट हम पीजीपी में पढ़ेंगे, हाँ हाँ। यदि मशीनरी डेप्रिशिएबल है ना, जो भी डेप्रिशिएबल एसेट होगी उसके बारे में हम पीजीपी में पढ़ेंगे। गोल्ड चेन डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है तो वो कैपिटल गेन में आएगा, हाँ। तो ये टैक्स सीधा 81 हो जाएगा, इंश्योरेंस हटा देंगे हम। तो एक बात ध्यान रखना, पीजीपी में क्यों पढ़ेंगे, ऑल डेप्रिशिएबल एसेट शुड बी ट्रीटेड इन, तो इसको यहां छोड़ देंगे क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट पीजीपी में पढ़ाऊंगा कि डेप्रिशिएबल एसेट में कैसे कैलकुलेशन करनी है। अभी तो हमें कौन सी एसेट लेनी है, जो मेरी पर्सनल है, बिजनेस की नहीं है, क्योंकि बिजनेस की होंगी तो कहां जाएगी, पीजीपी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी यहां पे छोड़ेंगे। पांचों बताओ, भैया पांचों बताओ। इतना पढ़ लिया, पढ़ो पहले, हाँ पांचवा कौन आ गया, याद है, नहीं बाबू नहीं, हाउस बेच रहा है, ये दे रहा है ऑनलाइन, ये डेट ऑफ पोजीशन पे दे रहा है, बैलेंस रजिस्ट्रेशन पे दे रहा है। ये सारी बातें कहां पड़ी थी बाबू, 50 चांटे, कि रजिस्ट्री पर अमाउंट अलग होता है और बुकिंग पर अमाउंट अलग होता है। और एग्जाम में मैंने कहा था यही दो डेट कंफ्यूज होती है, 50 चांटे, कि डेट जब मैंने तुमसे सामान खरीदा तब रेट चल रहा था 1 करोड़, जब तुमने मेरे नाम पे घर रजिस्टर किया तो एसडीवी वैल्यू हो गई 1 करोड़ 20 लाख। तो ताई कह रही है, हाँ, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला तेरा सेल प्राइस ले लूंगी अगर तूने डेट ऑफ एग्रीमेंट में ऑनलाइन पेमेंट की। 50 चांटे से पूछ रहा है, ये बात है, क्या दिक्कत है, करो अब नीचे पढ़ना। ये देखो दिए ना, दिन एसडीवी वैल्यू इस दिन की अलग, इस दिन की अलग, इस दिन की अलग। बच्चा एग्जाम में यही गच्चा खाता है, कहता भाई 3 एसडीवी दे दी। और अच्छा एक और बात थी, फॉर्मूला क्या लगता था 50 चांटे में, अगर एसडीवी अगर ज्यादा है ऑफ माई वैल्यू यानी एसएससी वैल्यू, देन एसडीवी क्या बनेगी, अब अपनी वैल्यू ढूंढो और एसडीवी देखो। अब यहां पर एसडीवी में 3 बातें दे रखी, कौन सी लूं, याद आया क्वेश्चन ये सिखाया था मैंने तुम्हें, कौन सी लेंगे, क्यों,
क्या डेट ऑफ एग्रीमेंट पे उसने ऑनलाइन पेमेंट करी है? तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली एसडीवी लेंगे बिकॉज ही हैज डन ऑनलाइन पेमेंट। तो सेल प्राइस कौन सी हो गई? 1,70,00,000। क्या 1,70,00,000 ज्यादा है 110% ऑफ योर वैल्यू से? चेक करो माई वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? ये लिखी। अब इक्वेशन लगाओ। क्या 1,70,00,000 इज ग्रेटर देन 110% ऑफ 1,50,00,000? यस और नो? यस। अगर यस है तो सेल प्राइस बनेगा एसडीवी वैल्यू 1.70 CR। सही है? ओके, टेस्टेड, डन। 50C में कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही चीज सीखने वाली है। अब इसने तुमसे दो चीज पूछ ली, एक तुमसे पूछ लिया ये वाला कॉन्सेप्ट और एक तुमसे पूछ लिया ये वाला कॉन्सेप्ट। 50C में यही है बस, बाकी बेची कब है इसने? सोलह 8/24। तब उसमें दो बातें करनी पड़ेंगी। क्या बातें करनी पड़ेंगी? इंडेक्स के साथ 20% का टैक्स, नॉन इंडेक्स के साथ एग्जम्पशन देकर, नॉन इंडेक्स में तो एग्जम्पशन देनी पड़ेगी ना, और 12.5 का टैक्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं कौन सा है। वो देख रहे हो तुमने पूरा 50C चिपका रखा है यहाँ। 50C 110%, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पूरी थ्योरी लिखनी है। वो नहीं, क्योंकि वहां पर केस नहीं कराया ना तुमने। 170 आ गया बाबू? 170 आ गया नहीं आ गया? कोवा कोवा कितनी लूंगा? 30 लाख। इंडेक्स नहीं कर रहा क्योंकि मैं क्या लेना चाहता हूं? इंडेक्स नहीं कर रहा क्योंकि मैं एग्जामिशन लेना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें एग्जाम में क्या करना है? इंडेक्स करके टैक्स निकालना है, दोनों से दिखाना है। हाँ देखो इन्होंने दिखा रखा, देखो ए बाबू ये लिखा आयशा ने दिया है भाई। क्या लिखा है आयशा ने? इट मे बी नोटेड दैट, अगर आपने इसके बाद ट्रांसफर किया है, इसके बाद ही ट्रांसफर किया है ना, तो आप 20% का टैक्स ऑप्ट कर सकते हैं अगर वो बेनिफिशियल है। तो दिमाग में कैलकुलेशन तो होनी चाहिए, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। तो नीचे नोट दिखाना पड़ेगा, पर फायदे के लिए भी तुम्हें, भाई मेरे फायदे के लिए भी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना बाबू। करें ये नो इंडेक्स, इफ इंडेक्स सेल प्राइस कितना? 1.7 करोड़। करना जरा ही हुआ 30 लाख इंटू अपने ईयर का, अपने ईयर कितना रहे, डिवाइड बाय 100, कितना आ गया? कितना आ गया? ना कैपिटल के में 1 10,000 एग्जामिशन दूंगा क्या? 54 के एग्जामिशन दूंगा क्या? नहीं, करके दिखाना दीदी एग्जाम में। अरे टैक्स जिसमें कम आएगा उसमें तो दोगी। समझ रही बात? देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें, करके दिखा रहा हूं। एग्जामिशन दूंगा नहीं दूंगा? नहीं दूंगा। टैक्स कितने रेट पे लगेगा? कितना आया? 12,22,000। अब सुनो सुनो, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ओ भाई ऑप्शन 2, नो इंडेक्स से तो मैंने घर बेचा, क्या खरीदा? घर खरीदा, एग्जामिशन दे दी, कैपिटल गेन कितना आया? 85 लाख। 85 लाख का 12.5%,
10,62,000। दोनों में से क्या कम है? ऑप्शन 1 कम है। तो मैं क्या बोलूंगा? नो इंडेक्स ऑप्शन शुड बी ऑप्टेड बाय द एसएससी, बिकॉज इन नो इंडेक्स ऑप्शन टैक्स लायबिलिटी इज लेसर देन विद इंडेक्स। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात? अब सुनो, ओ भाई बॉस इधर ध्यान दो, ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात आईसीआई ने कैलकुलेट करने की बजाय यहां लिख दी। पर मेरा मानना है एग्जाम में लिखना मत, कैलकुलेट करना। तो क्या लिख के बताओगे कि अगर मैं इंडेक्स करूंगा तो इतना टैक्स आ रहा है, इंडेक्स नहीं करूंगा तो टैक्स आ रहा है, इसलिए नॉन इंडेक्स वाला ऑप्शन इसमें बेटर है। क्योंकि इसमें क्या कर दिया है, हाँ 6-7 मार्क्स। भाई ये क्वेश्चन तो लड्डू क्वेश्चन है, 5 मिनट भी नहीं लेंगे तुम्हें, इसमें लिखने में टाइम वेस्ट होगा बस, थ्योरी। हाँ मतलब इतना तो नहीं लिख पाओगे तुम, इससे कम ही लिख पाओगे। लिखने में टाइम वेस्ट होगा, बोलो। अगला कौन सा? 7 देखें, 6 भी सेम सही है। नहीं फिर आज कैपिटल गेन खत्म ना, अगले अदर सोर्स शुरू करेंगे क्लास में। नहीं दीदी नहीं, अदर सोर्स के साथ बच्चे चिपका दूसरे चैप्टर को, यहीं निपटा के चलो। मतलब फिर अगली क्लास में कैपिटल गेन नहीं पढ़ाओ, अदर सोर्स पढ़ाओ, ऐसा नहीं होता। खोपड़ी एक ही हेड पे चलाओ, सिस्टम मत हिलाओ। हाँ बिल्कुल सही बात। इधर ध्यान दो भाई, तुम 6 भी पढ़ लो फिर, अगर नहीं होएगा तो 6 करो जल्दी। चलो 6 करो अब। चलो शुक्र है किसी ने तो बोला, वरना सब सैलरी सैलरी रहते हैं सर, क्या है इतनी लिमिट है, इतनी लिमिट है। 50 चांटे लग रहे हैं, 50 चांटे। एसडीवी वैल्यू दे रखी है, 50 चांटे लग रहे हैं। फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई पहले। एसडीवी वैल्यू अगर ज्यादा है 110% ऑफ मिसेज युक्ता वैल्यू, तो एसडीवी वैल्यू ही सेल प्राइस बनेगी। बोलो भाई,
एसडीवी कितनी दे रखी है? 890। क्या ये ज्यादा है? तुम्हारी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? क्या है ज्यादा है? 8 10, 110% ऑफ 8 10। कितना आ रहा है? कितना आ गया? मतलब को पढ़ रहा हूँ। द सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड ऑन जुलाई 14 जुलाई 2024। हाउ वाज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी? अच्छा वो रिवाइज वैल्यू है। तुमने एग्रीमेंट की डेट पर ऑनलाइन दिया है ना, तो बस उसको कोई काम नहीं है। क्या ये क्वेश्चन फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही? तो इसका मतलब माई वैल्यू इज सेल कंसिडरेशन इज इक्वल टू 810। कुछ भी नहीं करना दीदी। उसमें क्या किया था तुमने? इनमें क्या किया था? 171 171 50 का क्या किया था? रिवाइज वैल्यू कुछ नहीं करना ना, हमें तुमने क्वेश्चन के हिसाब से वो देखना है। माइनस कोवा या इकोवा? क्यों? अच्छा पहले इकोवा से कर लेते हैं, फिर नॉन इकोवा से। बेची कब है उसने? नहीं, अपने साल में कब? जुलाई के बाद या जुलाई से पहले? जुलाई से पहले। फिर तो इंडेक्सेशन कर लो। हाँ अब हम फोर फीचर कराए। कब किया? 2014 से पहले 2014 के बाद? बात क्या है? अदर सोर्स में जाएगा। 2014 के बाद किया तो बाबू अदर सोर्स में जाएगा, तो कोवा में से लेस करते हैं। हाँ ये बताओ उसने बेची कब है? बेचने की डेट बता दो मुझे। मई 2024। तो जुलाई से पहले बेचिए, जुलाई के बाद बेचिए? पहले बेचिए। इंडेक्स करो मजा लो, इंडेक्स करो मजा लो। एज सेल इज बिफोर 23 जुलाई 2024 देन डू इंडेक्स प्लस टेक एग्जम्पशन। डू इंडेक्स प्लस टेक एग्जम्पशन। रीजन बिंग ये खतरनाक डेट। ठीक है, यही आ रहा है। ओ भैया बॉस, यही आ रहा है ना? और कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग ये आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन की खास बात देखो, सुनना ध्यान से। जब मैंने, सुन लो बहुत ध्यान से, डेंजर बात। मेरी एक जमीन थी, ओ भाई मेरी एक जमीन थी, उसके ऊपर मैंने ऊंची है बिल्डिंग बना दी। जमीन मैंने खरीदी थी फॉर एग्जांपल 2005 में, बिल्डिंग मैंने है ना बना के तैयार कर दी थी 2010 में। फिर दोनों को मैंने क्या किया? सेल कर दिया इन माई प्रीवियस ईयर। अब सुनना, ओ भाई अब उसमें सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। जब मैं कोआ को इंडेक्स करूंगा तो इसकी कोआ का डिनोमिनेटर 2010 का होगा और इसका कोआ का डिनोमिनेटर 2005 का होगा, है ना? अब इस क्वेश्चन में यही तो है। मैंने जब ये पूरा का पूरा बिल्डिंग बेची तो लैंड कितनी थी? जमीन 80 लाख की। तो इसका डिनोमिनेटर कितना लिया? 117 जब मैंने जमीन खरीदी। ठीक है, और जब बिल्डिंग की निकालूंगा तो बिल्डिंग का सेल, ये तो सेम है। ये कब का लिया है?
जब मैंने बिल्डिंग बेची। बिल्डिंग कब बेची? 2007-8 में। तो तुम इंप्रूवमेंट की तरह मान लो इसे, लेकिन इंप्रूवमेंट की तरह मानोगे तो भी तो ये सेम ही निकलेगा तुम्हारा। लेकिन हमें लिखना क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बेचा तो बिल्डिंग है ना, तो कॉस्ट ऑफ लैंड देनी पड़ेगी और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग देनी पड़ेगी, इंप्रूवमेंट नहीं लिखना। कई बच्चे ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है जमीन को तो होगी कोआ और बिल्डिंग बना दी तो इंप्रूवमेंट। नहीं बाबू, इंप्रूवमेंट नहीं हो। इंप्रूवमेंट जब होती है जब बिल्डिंग के अंदर कुछ आप इंक्रीमेंट करते हैं। हाँ, तो दोनों के निकलेंगे। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, जमीन का अलग इंडेक्स और बिल्डिंग का अलग इंडेक्स। दीदी इधर ध्यान दे दो। फिर इसमें से क्या लेस करेंगे? ब्रोकरेज दे रखे, क्यों दे रखे? 1% दिए। पढ़ लिया? अब मेरा कैपिटल गेन कितना आ गया? तो ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। क्या बेचा है मैंने? घर। अब जब मैंने ये घर बेचा, खरीदा क्या है? 2 घर खरीदे। 2 घर में से एक घर कहां खरीदा? आउट ऑफ इंडिया। तो आउट ऑफ इंडिया के घर की एग्जम्पशन नहीं मिलती। याद आई बात? घर कहां खरीदना है? जो इंडिया में खरीदा उसका एग्जम्पशन का मजा ले लो। घर बेचकर घर खरीदने पर 54 का मजा मिलता है। घर बेचकर घर खरीदने पर 54 का मजा मिलता है। 54 की एग्जम्पशन दे दो। अगर कैपिटल गेन तुम्हारा 2 करोड़ से ऊपर का है तो एक घर की ही माफी मिलती है, 2 घर की माफी नहीं मिलती। अगर कैपिटल गेन तुम्हारा 2 करोड़ से नीचे होता है तो 2 हाउस की माफी मिल सकती है। लेकिन यहां पर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर है तो एक घर की माफी मिलेगी, वो भी किसके घर की? 2 इंडिया में खरीदे? नहीं दीदी नहीं, 2 करोड़ से ऊपर है नहीं। अबे कैपिटल, अरे दीदी क्या लिख, अरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखो ना। इफ कैपिटल गेन इज अबव 2 करोड़, कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो एक ही घर की माफी मिले। तो कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर हो गया, नहीं हो गया? तो एक घर की मिलेगी बस। तो ज्यादा वाले के लिए लो। बॉन्ड्स की भी मिलेगी। 54 की दे दी, अब ईसी की दे दो। हाँ, एनएचआई की बॉन्ड की। फिर मैंने एक ट्रिक समझाई थी, अगर 54 और 54 ईसी एक साथ है तो किसी की भी दे देना। लेकिन अगर कभी भी 54F के साथ कोई और अदर है तो पहले 54F की, जो पिछले क्लास में यही लॉजिक समझाया था। तो पहले 54F की, बाकी फिर बात की जो पिछली क्लास में। तो यहां तो 2 एग्जम्पशन है। हाँ, समझ गए? फिर क्या लिख देंगे? जो एडवांस मनी फोरफिट है वो कहां जाएगा? वो अदर सोर्स में जाएगा। होगी बात? 7वीं पढ़ लो। जब बहती गंगा में हाथ धो ही रहे हो तो 7वीं पढ़ लो भाई। बताओ बॉस। बोलो 7वां। हाँ सेम है बिल्कुल। बेच कब रहा है? मुझे बता दो बेच कब रहा है, बस इसमें बता दो बस बेच कब रहा है। पंद्रह नवंबर 2024। बस फंस गए। अब क्या करना पड़ेगा? पहले इंडेक्स करो 20% टैक्स, फिर नो इंडेक्स प्लस एग्जम्पशन टैक्स एट द रेट 12.5। यानी किसकी तरह क्वेश्चन है जो हमने छठा किया था।
किसकी वजह से कर रहे हैं हम ये काम? क्योंकि वो जुलाई 24 के बाद कर रहा है, तो इंडेक्स करके 20% का टैक्स दूंगा, बिना इंडेक्स करे एग्जामिशन दूंगा और फिर इतना टैक्स दूंगा, फिर जो ऑप्शन होगा वो चूज करेंगे। हो जाएगा, समझ गए? हाई लेवल क्वेश्चन है, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब खुद सोचो, लैंड और बिल्डिंग के अलावा कुछ बनता है कैपिटल गेन में पूछने लायक? बताना जरा। शेयर वाला क्या था? लड्डू था वो तो लड्डू था। सेल वाला क्या था? शेयर में तो ये था कि भाई पहला लॉट 100 शेयर का, दूसरा लॉट बोनस शेयर का, उसकी कॉस्ट तो लड्डू क्वेश्चन था। लैंड और बिल्डिंग का क्वेश्चन बनता पूछने लायक। टोटल 7 है इसमें। इलिस्ट्रेशन, कुछ इलिस्ट्रेशन होंगी, मतलब देख लेना बार। इसका मतलब एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आना है, लैंड और बिल्डिंग का क्वेश्चन मिलेगा। चलो भाई, उम्मीद है मजा आ गया होगा, है ना? बप्पी लहरी क्वेश्चन है तो पहले डायग्राम बना लेना। चलो भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।